देश के तमाम उन सभी कब्जेधारियों को अब नोटिस प्राप्त हो रहे हैं जो किसी की संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर, मकान, दुकान या फिर प्लॉट, कृषि भूमि के ऊपर इनलीगल अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे हैं और वो उस कब्जे को नहीं छोड़ रहे हैं। तो उनको नोटिस मिल रहा है कि आप तुरंत कब्जे को छोड़ दो, नहीं तो आपको जेल के अंदर डाला जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी आप कब्जा करके बैठे हैं, आप राजी हो रहे हैं इस प्रॉपर्टी को लेके, तो इसको अब तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। तो बहुत ही भयंकर पनिशमेंट अब कब्जेधारी को मिलने वाली है और उससे वो संपत्ति पूरी तरह से छीन ली जाएगी जो हड़प के बैठा है। तो दोस्तों ये लो मैं आज आपको बताऊंगा, इसी प्रोसीजर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप भी कब्जेधारी को तुरंत नोटिस भिजवा के अपनी प्रॉपर्टी को खाली उससे करवा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही काम का वीडियो है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा। किसी को इस जानकारी के बारे में पता नहीं है और जिनको पता है वो पूरी तरह फायदा उठा चुके हैं। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस जानकारी के बारे में बहुत कम चंद वकीलों को ही पता होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है, जिसके माध्यम से अपने क्लाइंट की जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, उसका समाधान कर पाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटा पाते हैं। नहीं तो कब्जा आज के समय के अंदर तो हटता ही नहीं है। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये देश के अंदर बढ़ती जा रही है। जिनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रखा है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उनके पास में अपनी प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे विटनेस है, फिर भी उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने के अंदर कोई हेल्प उनकी कर ही नहीं रहा है। पुलिस थाना भी मदद नहीं कर रहा है, कोर्ट भी नहीं कर रहा है, कोई उनकी हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है, मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में वो कानून को कोस रहे हैं कि देश के अंदर ऐसा कौन सा कानून है ये जिससे हमारी कोई हेल्प ही नहीं हो रही है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी हमारी होते सोते भी हमारी मदद नहीं की जा रही है, हमारी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। तो दोस्तों कानून का दोष नहीं है, ये पूरा का पूरा दोष आपको कानूनी जानकारी अच्छे से नहीं होने के कारण आ रहा है। यानी कि आपको इसके बारे में पता नहीं है कि कब्जा आखिरकार कौन सी पद्धति से, कौन से तरीके से आज के समय के अंदर हटवाया जाता है, इसका असली तरीका कौन सा है। आप उन्हीं पुराने तरीकों को आज भी अपना रहे हैं जिनसे कब्जा हटना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, संभव बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लेना, अपना समय और पैसा चाहे आप खूब बर्बाद कर देना, फिर भी आप अंत के अंदर कब्जे को नहीं हटवा पाएंगे। आप हार जाएंगे, थक जाएंगे और हार थक के बैठ जाएंगे, निराश हो जाएंगे। आप खुद केस लड़ रहे हैं, आपके बेटे पोते वो सब केस लड़ेंगे और फिर भी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पाएगा। परमानेंटली वो कब्जाधारी उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा और वही आनंद उठाता रहेगा, क्योंकि आपको असली तरीके का पता नहीं है कि आज के समय के अंदर अगर कब्जा हटवाया जाता है तो क्या करना पड़ता है। वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। ये कब्जा हटवाने का नया और बहुत ही यूनिक स्पेशल तरीका आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी तक शेयर करूंगा, सभी को बताऊंगा, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी से तुरंत मात्र 5, 7, 10 दिन के अंदर भी कब्जे को हटवा सकते हैं और उस कब्जेधारी को एक अच्छी पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, उसको एक ऐसी सजा दिलवा सकते हैं जिससे उसको भी पता चल जाए कि उसने कब्जा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसको बहुत बड़ा पछतावा होगा। तो दोस्तों ये तरीका क्या है अब मैं आपको डिटेल के अंदर जानकारी समझाऊंगा, पर मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि जब मैं आपके लिए समय निकाल के वीडियो बना रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है, आपके फायदे का वीडियो है तो बिल्कुल अंत तक आपको देखना होगा। तो तरीका यह है कि जहां पे भी आपका मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रखा है, तो उसके पास का जो भी पुलिस थाना है, कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट है या फिर तहसील है, वहां पे आपको एक कब्जा हटवाने का मुकदमा फाइल करना है। वहां पे जो भी मुकदमा आपका कब्जा हटवाने का बनता है वो आपको फाइल करना है। या फिर आपका अगर ऑलरेडी कोई कब्जा हटवाने का मुकदमा चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गया हुआ है, तो आपको कोई नया मुकदमा अब डालने की जरूरत नहीं है। जो पहले से आपका ऐसा मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो उसी के अंदर आपको मैं ये तरीका बता दूंगा। उस पुराने मुकदमे के अंदर भी आप ये तरीका अपना सकते हैं, उसके अंदर भी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर आप नया डाल रहे हैं तो आप नया भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर तरीका आपको कौन सा अपनाना है, तो तरीका आपको ये अपनाना है। ऐसे मुकदमे के अंदर एक तो आपको अपनी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का ऐसा कागज देना है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स देना है जिससे साबित हो जाए कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप ही इस प्रॉपर्टी के लीगली ओनर है, असली मालिक है। और ऐसा कागज या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो आप वहां पे अपनी साइड से 2-4 गवाह भी खड़ा कर सकते हैं जो आपकी साइड से बोल सके, वो कोर्ट को बता सके कि बिल्कुल आप इस प्रॉपर्टी के मालिक है। और दूसरा आपको वहां पे क्या करना है, स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स वहां पे लगाने हैं, 7 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं। ये 7 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटवाने के लिए और कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के लिए पूरे देश के अंदर जारी किए हैं।
और इन जजमेंट्स को आप लगाएंगे तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर होगा, अन्यथा ऑर्डर नहीं हो पाएगा। तो यही सबसे स्पेशल और सबसे मेन बात है। तो आपको इन 7 जजमेंट्स को अपने कब्जा हटवाने के मामले या फिर केस के अंदर जरूर से जरूर लगाना है। आप भी खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कार हो जाएगा। इन जजमेंट्स को लगाते ही तुरंत फैसला आपकी साइड के अंदर आ जाएगा, पूरे केस का रुख बदल जाएगा, पूरा केस आप ही की साइड के अंदर झुक जाएगा और कोर्ट या फिर पुलिस थाना जहां पे भी आपका ऐसा मामला चलता है वो मजबूरन आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर कर देंगे कब्जा हटवाने का, आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत वो अवैध कब्जों को हटवा देंगे। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में कानून होते हैं और इन जजमेंट्स या फिर आदेशों को जहां पे भी जिस भी मामले के अंदर अप्लाई किया जाता है वहां पे इन्हीं को माना जाता है, इनके मुताबिक ही उनको भी फैसला सुनाना पड़ता है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूं कि इन जजमेंट्स को अब ले जाके एक बार लगा के देखना, अपने कब्जा हटवाने के मामले के अंदर आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जजमेंट्स कब्जा हटवाने के लिए ही पूरे देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सबसे मेन बात यही है। तो आज के समय के अंदर कब्जा हटवाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक के बिना कब्जा हट ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये कब्जा हटवाने के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के अगर ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, ये जजमेंट्स हमारे पास में है। या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 महत्वपूर्ण जजमेंट्स की जरूरत है जो कब्जा हटवाने के हैं और कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने ऐसे कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगा के और आप भी अपनी लाखों करोड़ों की कीमती ऐसी प्रॉपर्टी से तुरंत अवैध कब्जों को हटवा सकते हैं, अपनी उस कीमती प्रॉपर्टी को फिर से अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसका उपयोग आप फिर कर सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।